नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज हम इस वीडियो में KVS, NVS, EMRS और DSSB के एग्ज़ाम में अब तक वर्तनी एवं वाक्य शुद्धि अशुद्धि से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी को आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में अशुद्ध वाक्य है। तो अशुद्ध वाक्य आपसे पूछा गया है। ऑप्शन ए, 4 आदमी के लिए खाना बना है, यहीं पे अशुद्धि है। आदमी नहीं होगा, आदमियों होगा। ठीक है, यहाँ पर 4 आदमियों के लिए खाना बना है, तो इसमें अशुद्धि है। प्रत्येक देश के प्रतिनिधि आए थे, तो ये हमारा शुद्ध है। लड़कियाँ गीत गा रही थी, शुद्ध है। उसने अनेक पुस्तकें लिखी, ये भी शुद्ध है। तो इसमें आपसे पूछा जाए कौन सा वाक्य अशुद्ध है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, अशुद्ध है ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? उज्ज्वल। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो डी है राइट आंसर है। EMRS लैब अटेंडेंट के एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में अशुद्ध शब्द है। अशुद्ध शब्द इसमें देखो, दुष्कर शुद्ध है हमारा। धोखा ये भी सही है। सीधा साधा ये भी ठीक है। हिंदुस्तान, हिंदुस्तान ऐसे लिखा जाता है, यहाँ पर इसमें अशुद्धियाँ हैं। हिंदुस्तान, ठीक है, हिंदुस्तान ये हमारा राइट होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। इसमें अशुद्धि है, देखो हिंदुस्तान यहाँ पर लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में अशुद्ध वाक्य है। अशुद्ध वाक्य इसमें देखो कौन सा है। शहर में भारी भरकम भीड़ जमा थी, इसी में अशुद्ध है। अशुद्धियाँ हैं, देखो ये भारी भरकम तो होगा ही नहीं। शहर में भारी भीड़ जमा थी, ऐसे ही कर देंगे तो ये हमारा शुद्ध हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, ए, इसी में अशुद्धियाँ हैं। ठीक है, गाय का ताज़ा दूध लाओ, सही है हमारा, शुद्ध है। आप घर जाइए, इसमें ये भी शुद्ध है। तुम अपना काम करो, ये भी शुद्ध है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, अशुद्ध वाक्य है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित शब्दों में वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। वर्तनी की दृष्टि से बताओ शुद्ध शब्द कौन सा है। यहाँ पर देखो अध्ययन, अध्ययन ऑप्शन नंबर जो बी है हमारा राइट आंसर है। अनुग्रहित, अनुग्रहित नहीं होता, अनुग्रहित नहीं होता, अनुग्रहित होता है। क्या होता है? अनुग्रहित। अनुग्रहित होता है। सामर्थ्य होता है। ठीक है, सामर्थ्य नहीं होता, सामर्थ्य होता है, सामर्थ्य। और हंसमुख होता है, हंसमुख। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। इसमें आपसे शुद्ध पूछा गया, कौन सा शुद्ध है? तो अध्ययन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य छांटिए। आप अपना काम करो, आप अपना काम करो नहीं होगा, आप अपना काम करे होगा, तो ये हमारा गलत है। ठीक है, मेरे को 10 रुपये दीजिए, दे दीजिए, मुझे 10 रुपये दे दीजिए, ये होगा। ठीक है, तो ये भी अशुद्ध है, शुद्ध पूछा गया इसमें। आगे देखो, देखते हैं। देखो गन्ने मीठे, गन्ने बहुत मीठे हैं, ये शुद्ध है। और चारों पुत्र को बुला लीजिए, चारों पुत्रों को बुला लीजिए, तो ये हमारा अशुद्ध है। आपसे पूछा गया कौन सा शुद्ध है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में मानक की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है। मानक की दृष्टि से देखो अशुद्ध शब्द कौन सा है। जाएं सही है, मनस्थिति भी सही है, महेंद्र भी सही है। उपरोक्त नहीं होता, उपयुक्त होता है। क्या होता है? उपरयुक्त, उपरयुक्त। ठीक है, उपयुक्त या उपयुक्त होता है। ठीक है, उपयुक्त। उपरयुक्त, उपरयुक्त होगा यहाँ पे, उपयुक्त ऑप्शन नंबर यहाँ पे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो हमारा बी है राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में पदक्रम की दृष्टि से शुद्ध वाक्य है। पदक्रम की दृष्टि से देखो, मुझे एक चाय का पैकेट चाहिए, मुझे चाय का एक पैकेट चाहिए, तो यहाँ पे ये
गलत है। रेलवे की कई कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई, रेलवे के कई कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई, ये हमें शुद्ध लग रहा है। आगे देख लो और भी देख लो। महात्मा गांधी का देश सदैव आभारी रहेगा, देश सदैव महात्मा गांधी का आभारी रहेगा, तो ये हमारा अशुद्ध है वाक्य। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ असली गाय का दूध मिलता है, यहाँ गाय का असली दूध मिलता है, ये शुद्ध होगा। ठीक है, तो ये हमारा जो ऑप्शन नंबर डी है ये भी अशुद्ध है। ऑप्शन नंबर जो बी राइट आंसर है, रेलवे के कई कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई है, ये हमारा राइट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। किस भाग में त्रुटि है पूछा गया, त्रुटि देखना है आपको। आदेश मिलने पर जल्लाद ने उसे फांसी दी, तो जल्लाद जो है यहाँ पर गलत है, लिखा हुआ है जल्लाद होता है, जल्लाद। ठीक है, जल्लाद। ऑप्शन नंबर बी में त्रुटि है, जल्लाद में। ठीक है, जल्लाद होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। किस भाग में त्रुटि है इसमें भी देखना है। देखो, उसने अपनी विद्या का अभिमान है, उसे अपनी विद्या का अभिमान है, तो यहाँ पर विद्या जो है, विद्या इसी में त्रुटि है। ठीक है, विद्या में त्रुटि है। विद्या कैसे लिखा जाता है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट आंसर होगा, क्योंकि पूछा गया किस भाग में त्रुटि, तो ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, विद्या कैसे लिखा जाता है यहाँ पर देख लो आप, विद्या कैसे लिखा जाता है, ये है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पर देखो, यहाँ आपसे पूछा गया है कि सही पदक्रम वाला शब्द चुने, विकल्प चुने। महासमर संसार वर्तमान की सबसे बड़ी समस्या है, तो देखो संसार वर्तमान महासमर की सबसे बड़ी समस्या है, ये इसका कोई विकल्प नहीं है। वर्तमान महासमर संसार की सबसे बड़ी समस्या है, बड़ी समस्या सबसे है, ये भी गलत है। महासमर संसार की समस्या सबसे वर्तमान बड़ी है, ये भी गलत है। तो बच गया कौन, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। देखो, वाक्य विन्यास की दृष्टि से निम्न में से शुद्ध वाक्य का चयन करें। तो देखो, आइए देखते हैं। कुछ साल पहले एक बार हमारे घर मुंबई से हिंदी के एक प्रोफेसर आए। कुछ साल पहले तो ये तो गलत ही है। एक बार, कुछ साल पहले, घर हमारे मुंबई से, ये भी गलत है, त्रुटि है इसमें भी। कुछ साल पहले एक बार हमारे घर एक प्रोफेसर आए मुंबई के, ये भी गलत, मुंबई से हिंदी के। कुछ साल पहले, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। कुछ साल पहले एक बार हमारे घर मुंबई से हिंदी के एक प्रोफेसर आए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। पीजीटी ड्राइंग में पूछा गया है, DT+P पीजीटी ड्राइंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। मैं आपकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ, किस भाग में त्रुटि है, तो प्रतीक्षा जो यहाँ पर लिखा हुआ है ये गलत है, प्रतीक्षा होता है यहाँ पे, कैसे होता है, प्रतीक्षा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर वाक्य विन्यास की दृष्टि से निम्न में से शुद्ध वाक्य का चयन करें। देखो, शुद्ध वाक्य आपको देखना है। सब लोगों ने निराला जी को प्रणाम किया और उन्होंने प्रसन्न मुद्रा से स्वागत किया सबका, तो ये तो गलत है। सब लोगों ने निराला जी को प्रणाम किया और उन्होंने प्रसन्न मुद्रा से सबका स्वागत किया, स्वागत सबका किया, ये भी गलत है। सब लोगों ने निराला जी को प्रणाम किया और उन्होंने प्रसन्न मुद्रा से सबका किया, स्वागत किया, ये भी गलत है। सब लोगों ने निराला जी को प्रणाम किया, उन्होंने प्रसन्न मुद्रा से सबका स्वागत किया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो डी है ये राइट आंसर है। ये भी DT+P पीजीटी में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15।
देखो हम किसी के, इसमें पूछा गया आपसे किस भाग में त्रुटि है। हम किसी के काम में हस्तक्षेप नहीं करते, तो हस्तक्षेप नहीं होता, हस्तक्षेप होता है। ऑप्शन नंबर सी में त्रुटि है, ठीक है, हस्तक्षेप में त्रुटि है, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, महर्षि वाल्मीकि ने रामायण की रचना की थी, तो महर्षि वाल्मीकि, इसमें किस भाग में त्रुटि है? वाल्मीकि जी में त्रुटि है। वाल्मीकि कैसे लिखा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। वाल्मीकि हम कैसे लिखते हैं? वाल्मीकि, ठीक है। वाल्मीकि, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हालांकि मैं यहाँ पे वाल्मीकि थोड़ा सा गलत लिख दिया, देखो वाल्मीकि ऐसे होगा यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। तो शुद्ध रूप का चयन करना, देखो रामचरितमानस के रचयिता, रचयिता नहीं तो रचयिता होते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे त्रुटि है, रचयिता होते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो मैं आपसे सविनय पूर्वक, इसमें भी त्रुटि है। क्या होता है? सविनय, सविनय नहीं, विनय पूर्वक, विनय पूर्वक, ठीक है। यहाँ देखो अनेक वर्षों तक भारत के पाँवों में पराधीनता की वेरियां थी, तो ये भी सही है, ये सही है हमारा। उज्ज्वल, यहाँ पे देखो उज्ज्वल गलत है। उज्ज्वल चरित्र के लिए मानसिकता, दृढ़ता नहीं होता, दृढ़ता होता है। कौन सा दृढ़ता? ऐसे करके, दृढ़ता, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों में त्रुटि है, उज्ज्वल में भी और दृढ़ता में भी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर, आप सबसे कौन सा शुद्ध रूप है? तो ऑप्शन नंबर जो सी है, ये वाक्य शुद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है। वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द कौन सा? देखो बा है, शुद्ध है, बाण भी शुद्ध है, यजमान भी शुद्ध है, और वनस्पति, वनस्पति नहीं होता, वनस्पति होता है, ठीक है। क्या होता है? वनस्पति, वनस्पति, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है इस भाग, इसमें क्या है? त्रुटि है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में कौन सा संख्या नाम मानक की दृष्टि से सही नहीं है? देखो 2,63,456, तो यहाँ पे ये सही है। 2,63,465, ये भी सही है। 2,63,36,468, ये भी सही है। 2,36,611, इसमें 6 यहाँ पर जो लिखा हुआ ना ये गलत है। कैसे लिखेंगे हम 6? ऐसे 6, ठीक है, 611। तो ऑप्शन नंबर जो डी है ये हमारा राइट होगा, क्योंकि इसमें पूछा गया किस भाग में कौन सा सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर जो डी है ये सही नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित वाक्यों में असंगत युग्म है। असंगत युग्म की बात हम करेंगे तो देखो जिस वाहन में 2 पहिए और 2 पहिया, सही है। सप्ताह में एक बार प्रकाशित होने वाला साप्ताहिक, ये भी सही है। जिस झंडे में 3 रंग हो, तिरंगा, ये भी सही है। जहाँ पहुँचना हो, गमनीय नहीं होता, वहाँ पर जहाँ पहुँचना हो उसे क्या कहते हैं? गंतव्य स्थान बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो डी है हमारा, डी राइट आंसर होगा, क्योंकि इसमें पूछा गया कौन सा असंगत है, तो डी असंगत है। इसमें क्या होगा? गमनीय न होकर क्या होगा? गंतव्य होगा, गंतव्य स्थान उसे बोलते हैं, गंतव्य स्थान, ठीक है। गमनीय कहाँ होता है? गमनीय जिस पथ पर गमन किया जा सके उसे गमनीय कहते हैं, ठीक है। यहाँ देख लो आप। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में अशुद्ध वाक्य है। लड़कियां गीत गा रही हैं, गीत गा रही थी, लड़कियां गीत गा रही थी, चारों पुत्रों का नाम बताओ। अशुद्ध हमें देखना है। हर एक ने टोपी पहनी हुई थी, मैंने हस्ताक्षर कर दिए।
कर दिया नहीं, मैंने हस्ताक्षर कर दिया होगा यहाँ पर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है ये हमारा राइट आंसर है, क्योंकि इसमें क्या है, अशुद्धि है, ठीक है। मैंने हस्ताक्षर कर दिया होगा, एनवीएस टीजीटी लाइब्रेरियन के एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित में कौन सा शब्द पंचमाक्षर के प्रयोग की दृष्टि से अशुद्ध है? तो देखो, दंड, भंडार, संवाद, संवत, ये अशुद्ध है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित में वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है। देखो, वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द कौन सा बताओ? तो आपको यहाँ पर देखो, अशुद्ध शब्द जजमान, जजमान नहीं होता, यजमान होता है। क्या होता है? यजमान, यजमान होता है, ठीक है, जजमान नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित में वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है। देखो, अशुद्ध शब्द इसमें बोला गया है, धोखा नहीं होता, धोखा होता है। ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर है, एनवीएस टीजीटी के एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य है। शुद्ध वाक्य कौन सा है? वह खाना खा लिया क्योंकि भूखा था। शुद्ध नहीं है, उसने खाना खा लिया, वह खाना खा लिया क्योंकि वह भूखा था। यहाँ पर तो ये गलत हो जाएगा हमारा। तुम सारा दोष अपने सिर पर क्यों लेते हो? ये भी गलत होगा, सिर पर तो होगा, सर क्यों लेते हो, ठीक है। यहाँ पे अपने सिर क्यों लेते हो, देखो, तुम सारा दोष अपने सिर क्यों लेते हो, ये सही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, तुम दोष सारा अपने सिर पर, फिर ये पर आ गया यहाँ पर, ये भी गलत है, देखो, ठीक है। एनवीएस टीजीटी के एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। इसमें पूछा गया, सरल वाक्य ज्ञात कीजिए। जो व्यक्ति राष्ट्र के लिए मर मिट जाता है इसलिए आ गया, तो ये हमारा सरल वाक्य होगा ही नहीं, वह राष्ट्रभक्त कहलाता है, सरल वाक्य नहीं है। राष्ट्र के लिए मर मिटने वाला व्यक्ति सच्चा राष्ट्रभक्त है, ये सरल वाक्य है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। सरल वाक्य क्या कहते हैं? देखो, सरल वाक्य है जिस वाक्य में केवल एक ही विधेय होता है, उसे सरल वाक्य कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 27 है, दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। अमावस्या, अमावस्या, तो अमावस्या कौन सा है? यहाँ पर देखो, डी राइट आंसर है, अमावस्या। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। इसमें पूछा गया कौन सा विकल्प शुद्ध है? शुद्ध शब्द का सही विकल्प है, देखो, आगंतुक, आगंतुक नहीं होगा, आगंतुक, 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 तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो सी है, आगंतुक, राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। शुद्ध वाक्य का सही विकल्प है, देखो, नहीं कमाए जीवन निर्वाह संभव बिना, ये गलत है। बेकमाए, ये भी गलत है। बिना कमाए जीवन निर्वाह संभव नहीं, बिना जीवन निर्वाह कमाए संभव नहीं, ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है ये राइट आंसर है, DSSB PRT में पूछा गया है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। शुद्ध शब्द कौन सा है? देखो, आहार, आहार होता नहीं है, आहार होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। उस विकल्प का चयन करें जो शुद्ध शब्द का सही विकल्प है। तो शुद्ध शब्द का सही विकल्प कौन सा है? अद्वितीय, अद्वितीय, अद्वितीय कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। देखो, शुद्ध वाक्य का सबसे अच्छा विकल्प है, सभ्यता का विकास आदर्श चरित्र को से ही संभव है। ये तो हमारा गलत है, शुद्ध वाक्य नहीं है। सभ्यता से विकास आदर्श चरित्र को संभव, ये भी देखो अशुद्ध है। यहाँ पर देखो, सभ्यता का विकास आदर्श चरित्र से ही संभव है, ये सही लग रहा है हमें, ठीक है। अगला भी देख लो, सभ्यता को विकास
देखो यहाँ पे ये खुद ही गलत था, सभ्यता को विकास, ऐसा तो कुछ होगा नहीं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। इसमें आपसे पूछा गया शुद्ध वाक्य बताना है आपको। मेको तो ये होगा नहीं, ये पहले ही गलत हो गया। मुझे यह अच्छा नहीं लगता कि आहिस्ता बोला जाए, ये सही है। मेरे को तो ये भी गलत हो जाएगा। मुझे यह अच्छा नहीं लगता कि आहिस्ता आहिस्ता बोला जाए, ये दोनों तो एक ही है, ये भी सही है। बी और डी देखो, मुझे सही है यहाँ। नहीं लगता कि आहिस्ता बोला जाए, इसमें तो देखो बी और डी दोनों सही है, जबकि हालांकि बी दिया गया है यहाँ पर। दोनों एक ही है बी और डी में लिखा हुआ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर, इसको हम क्या कहते हैं, बी भी सही है और डी भी सही है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। ठीक है, देखो शुद्ध शब्द का सही विकल्प है। शुद्ध शब्द आपसे पूछा गया अभीष्ट। अभीष्ट कौन सा शुद्ध है, तो अभीष्ट नहीं होता, अभीष्ट ये भी नहीं है, ये भी नहीं होगा। अभीष्ट ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। देखो इसमें आपसे पूछा गया शुद्ध शब्द का सही विकल्प है। शुद्ध शब्द का सही विकल्प देखो विहंगम। विहंगम परिचारक, परिचारक यहाँ पे शुद्ध है। ठीक है, विहंगम नहीं होता, वही क्या होता है, विहंगम कैसे लिखा जाता है यहाँ पर, विहंगम हम ऐसे लिखते हैं विहंगम, ये शुद्ध होगा। ठीक है, सोची को ऐसे लिखते हैं तब ये शुद्ध होगा। गृहिणी, तो गृहिणी को ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। इसमें आप सबसे जगह शुद्ध वाक्य कौन सा है। देखो शुद्ध वाक्य कौन सा है, विनम्रता के बिना स्वतंत्रता पर कोई अर्थ नहीं। पर आ गया, पर ये भी गलत हो जाएगा। स्वतंत्रता का, विनम्रता के बिना स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं, ये राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। इसमें आपसे पूछा गया है कौन सा सबसे शुद्ध वाक्य का सबसे अच्छा विकल्प है। देखो भारत भूमि हमका माता, हमका तो गलत ही होगा। भारत भूमि हमारी माता है और हम उसके पुत्र। भारत भूमि हमारा, ये भी गलत होगा। भारत भूमि हम सबका माता, ये भी गलत होगा। भारत भूमि हमारी माता है और हम उसके पुत्र हैं, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। दिए गए शब्दों में अशुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। अशुद्ध वर्तनी आपको देखना है, यहाँ पे अस्थायित्व सही है, निरोग सही है, स्वस्थ है। ऐक्यता, ऐक्यता गलत है, यहाँ पर एकता होता है, क्या होता है, एकता। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। इसमें आपसे पूछा गया है कि विराम युक्त वाक्य का सही विकल्प है। विराम युक्त पर ध्यान देना आपको। देखो सोलन को चुप देखकर राजा ने पूछा आपकी दृष्टि में सबसे सुखी व्यक्ति कौन है। सोलन को, इसमें देखो सोलन को चुप देखकर राजा ने पूछा आपकी दृष्टि में सबसे सुखी व्यक्ति कौन है। सोलन को चुप देखकर, यहाँ पर तो ये वाला प्रयोग ही नहीं होगा। ठीक है, विराम चिन्ह का प्रयोग यहाँ पर नहीं होगा। सोलन को चुप देखकर राजा ने पूछा आपकी दृष्टि में सबसे सुखी व्यक्ति कौन है, तो यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है हमारा। ठीक है, देखो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें आपसे पूछा गया है कौन सा विराम चिन्ह युक्त वाक्य का सही विकल्प है। इसमें विराम चिन्ह युक्त दिखा है। देखो अरे वाह, यहाँ पर डैश डैश तो होगा ही नहीं, अरे वाह, यहाँ पे विस्मयादिबोधक चिन्ह लगा है, तो ये ऑप्शन नंबर जो है बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी इसमें देखो कौन सा है, नगद।
नगद नहीं होता, नकद होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी दामाद तो होगा नहीं, ठीक है, दमाद भी नहीं होता, दामाद होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी देखो जागृत, जागृत, जागृत होगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो अनजान, तो अनजान ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। निम्नलिखित वाक्यों में त्रुटि वाले वाक्य की पहचान कीजिए। रामा घर को जाती है, रामा घर को जाती है, त्रुटि है इसमें, रामा घर जाती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, क्योंकि इसी वाक्य में त्रुटि है। रामा घर जाती है ना, घर को नहीं होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी देखो अस्पृश्यता होगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मैंने खाना खा लिया वाक्य का शुद्ध रूप है। मैं खाना खा लिया हूँ, तो मैंने खाना खा लिया है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। आपने अभी मेरे साथ चलना, आपने अभी मेरे साथ चलना है वाक्य का शुद्ध रूप होगा। आपको अभी मेरे साथ चलना है, मेरे साथ आपको अभी चलना है, अभी है, अभी होगा नहीं, अभी मेरे साथ चलना होता, अभी मेरे आपको, ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। निम्नलिखित में कौन सा वाक्य अशुद्ध है। अशुद्ध देखो, लड़के ने अपना काम किया, वह हिंदी नहीं बोल सकी, मैं गीत सुना चुका हूँ, वह अपने घर गई है। अशुद्ध पूछा गया है, लड़के ने अपना काम किया, सही है। वह हिंदी नहीं बोल सकी, ये भी सही है। मैं गीत सुना चुका हूँ, ये भी सही है। वह अपने घर गई, वह अपने घर गई, यहाँ पर अशुद्धि है, अशुद्ध है। वह अपने घर गई है। यहाँ पर थोड़ी सी अशुद्धि है, देखो यहाँ पर जो है ना, इसी में अशुद्धि है। यहाँ पे है केवल होगा, ठीक है नहीं होगा, है होगा ना कि हैं, ठीक है नहीं होगा, ये वाला गल नहीं होगा, ये होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो डी है, वह अपने घर गई है नहीं होगा, है होगा, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। निम्नलिखित में शुद्ध है, तो शुद्ध कौन सा है बताओ। तो यहाँ पे दुविधा, दुविधा ऐसे नहीं लिखा जाता, कैसे लिखा जाता, दुविधा होता है, दुविधा, दुविधा, दुविधा कैसे लिखते हैं हम, दुविधा। देखो द्विधा, एक दुविधा, तो दुविधा, ठीक है, ऐसे लिखा जाता है। यहाँ पर देखो उपलक्ष्य नहीं होता, उपलक्ष्य होता है, उपलक्ष्य, ठीक है। यहाँ पर देखो स्वतंत्र, तो ये होता है स्वतंत्रय, ठीक है। ये ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। उच्छृंखल, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 51। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य कौन है। अशुद्ध वाक्य देखो, जब वर्षा होगी तब देखा जाएगा, हम सब जा रहे हैं आप भी चलोगे, आप भी चलेंगे होगा, यहाँ पर क्या होगा, चलेंगे, चलेंगे, आप भी चलेंगे। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इस वाक्य में अशुद्धि है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 52।
इसमें पूछा गया है आपसे सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? उज्ज्वल, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 53। इसमें आपसे पूछा गया सही विकल्प वाला, सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? देखो किस शब्द का वर्तनी ठीक है? परिचित, प्रचार। तो यहाँ पर जो प्रचार है ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिए गए वाक्य में एक वाक्य अशुद्ध है। देखो कुंदन सुंदर लगती है, कुंदन सुंदर लगता है। भारत की सेना विजित हुई, सही है। विभा सबसे मुझसे प्यार करती है, ये भी सही है। राकेश अच्छा लड़का, ये कुंदन सुंदर लगती है, ये गलत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर कुंदन सुंदर लगती नहीं, कुंदन तो पुल्लिंग है ना, तो लगता है होगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 55। देखो यहाँ आपसे पूछा गया है कौन सा विकल्प की वर्तनी शुद्ध है? तो अनुभूति, अनुभूति ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से अशुद्ध वर्तनी का विकल्प है, अशुद्ध वर्तनी बताओ। उज्ज्वल ही है अशुद्ध वर्तनी, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें पूछा गया है जिनमें से केवल एक शुद्ध है, शुद्ध पूछा गया। अगला देखो यहाँ पर है, बताओ अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति का कौन सा शुद्ध है? अभिव्यक्ति, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बताओ कि कौन सा इसमें अवशिष्ट शुद्ध है? ऑप्शन नंबर बी अवशिष्ट। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें पूछा गया निम्नलिखित विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द छांटिए। समसामयिक, समसामयिक, सामयिक नहीं हुआ, समसामयिक, ऑप्शन नंबर ये भी नहीं होगा, समसामयिक, समसामयिक, सामयिक होगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, समसामयिक। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 60। गोपनीय, 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 गोपनीय। तो यहाँ पे ये गोपनीय तो गलत है, ये भी गलत है। यहाँ इन दोनों में देखो तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, गोपनीय। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है अभिषेक, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। केवीएस में पूछा गया है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है गृहिणी, गृहिणी में कौन सा? ये सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य है भक्तों की सेना जा रही है, भक्तों की मंडली जा रही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, भक्तों की मंडली जा रही है। निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य बताओ, शुद्ध वाक्य कौन सा? बकरी को काटकर चारा को काटकर बकरी को खिलाओ, बच्चे को काटकर, ये भी गलत है। ठीक है, मुझे अनेकों बार सफलता मिली, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। मुझे अनेकों बार, कृतज्ञता, कृतज्ञा ने पढ़ाई पूरी कर ली। मुझे अनेकों बार नहीं होगा, अनेक बार होगा, सफलता मिली। ठीक है, अनेक बार, इसमें शुद्ध पूछा गया ना आपसे, तो क्या होगा शुद्ध बताओ? डी राइट होगा। ठीक है, यहाँ पे भी गलत है। ठीक है, अनेक बार होगा, इसमें भी त्रुटि है। कृतज्ञा ने पढ़ाई पूरी कर ली। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। यहाँ पर देख लो आप, अनेकों नहीं होता, अनेक बार होता है। ठीक है, चुनाव कीजिए, कौन सा शुद्ध वर्तनी का चुनाव कीजिए? देखो श्रवण होगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित विकल्पों में से शुद्ध वाक्य की चुनिए। शुद्ध वाक्य कौन सा? देखो कल घर आऊँगा, मेरे को भूख लगी, मेरे को गलत है। राजा जरूर मरेगी, राजा जरूर मरेंगे, राजा यहाँ पर जरूर मरेगा होगा। वह बोले, वह बोला होगा यहाँ पर, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए।
लड़कियों ने अच्छे गीत गाए, लड़कियों ने अच्छे गीत गाए। तो ये तो लड़कियों गलत होगा, ठीक है। लड़कियों ने अच्छा गीत गाए, ये भी अच्छे, लड़की ने अच्छा गीत गाए, ये भी गलत होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 68। इसमें पूछा गया है शुद्ध रूप का चुनाव कीजिए। राशि, राशि पूछा गया, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, राशि। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 69। इसमें पूछा गया शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। ऐतिहासिक होगा, ऐतिहासिक, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो, इसमें बताओ अंतःकरण, अंतःकरण होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। कौन इसमें शुद्ध है, तो अंतःकरण, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो, इसमें आपसे पूछा गया है जिनमें से केवल एक सही है। तो सही वर्तनी वाला विकल्प आपको चुनना है, बताओ लिपि, लिपि में ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें आपसे पूछा गया वर्चस्व, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में शुद्ध शब्द है। आशीर्वाद, आशीर्वाद, यहाँ पर देखो आशीर्वाद, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित वाक्यों में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। हेमा मुझसे प्यार करती है, सही है। गीता अच्छी पुस्तक है, ये भी सही है। संजय देखने में सुंदर लगता है। मैंने आपके लिए शहर के अच्छे होटल से खाना मंगवाया है। ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर राइट आंसर है। इसमें ये अशुद्ध वाक्य है हमारा, तो अगला ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 75। इसमें पूछा गया है आपसे शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताओ। तो उज्ज्वल, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिए गए विकल्पों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द देखो। संशय, संशय, संशय कहाँ पर है, देखो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी संशय। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर 77 में देखो दृश्य, ऑप्शन नंबर दृश्य कौन सा राइट आंसर होगा, बी। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे औद्योगिक, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें आपसे पूछा गया शुद्ध वर्तनी वाला शब्द छांटिए। संन्यास, संन्यास, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, वीरेंद्र पक्का सरकार का समर्थन है, इस वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है। तो किस प्रकार की अशुद्धि, देखो पदक्रम संबंधी अशुद्धि या पदक्रम संबंधी अशुद्धि है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वीरेंद्र सरकार का पक्का समर्थक है, यहाँ पर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 81। इसमें आपसे पूछा गया है निम्नलिखित वाक्य में अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। लड़की दौड़ती है, शहर अच्छा है, बादशाह खांसती है, बादशाह खांसता है, ठीक है। यहाँ पे बादशाह क्या है, लड़का है, ठीक है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द का चयन कीजिए। अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा, महीना, महीना तो सही है। यहाँ पे अनुग्रहित, अनुग्रहित, अनुग्रह, अनुग्रह होगा, अनुग्रह कैसे होगा, अनुग्रह, अनुग्रह, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें शुद्ध वर्तनी, शुद्ध शब्द है, देखो सीधा साधा शुद्ध है। दक्षिण नहीं होता, दक्षिण होता है, दक्षिण क्या होता है, दक्षिण, ठीक है। यहाँ पर देखो, इसके बाद यहाँ पे आपसे पूछा गया है मिष्ठान, मिष्ठान नहीं होता, मिष्ठान होता है, क्या होता है, मिष्ठान, मिष्ठान, ठीक है। यहाँ पर देखो कनिष्ठ नहीं होता, कनिष्ठ होता है, क्या होता है, कनिष्ठ, ठीक है।
अगला देखो, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है? तो वर्तनी की दृष्टि से सन्यासी, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? मैं गाने की कसरत करता हूँ, मैं गाने का शौक कर रहा हूँ, मैं गाने का अभ्यास कर रहा हूँ, गाने का अभ्यास कर रहा हूँ, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 86, अशुद्ध वर्तनी विकल्प कौन सा है? अशुद्ध वर्तनी वाला विकल्प उज्ज्वल, यहाँ पे ये गलत है हमारा, कैसे लिखते हैं उज्ज्वल, ओ उज्ज्वल, ठीक है उज्ज्वल है ऐसे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 87, असंगत वाक्य छांटिए। असंगत वाक्य पूछा गया आपसे। देखो, जिस समास में पहला पद प्रधान होता है उसे अव्ययी भाव कहते हैं, बात तो बिल्कुल सही है। जिस समास में दूसरा पद प्रधान होता है उसे तत्पुरुष कहते हैं। इस वाक्य में कोई पद प्रधान नहीं होता, उसे द्वंद्व कहते हैं। देखो, द्वंद्व तो उसे कहते हैं जिसमें दोनों पद प्रधान हो, ठीक है, तो उसे द्वंद्व कहते हैं। जिस समस्त पद में कोई भी पद प्रधान नहीं होता वह तीसरे पद की ओर संकेत करता है, उसे बहुब्रीहि कहता है, ये भी सही है, ठीक है। लेकिन आपसे पूछा गया कौन सा अशुद्ध है? अशुद्ध असंगत को पहचानना है। असंगत ऑप्शन नंबर जो सी है ये असंगत है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में शुद्ध शब्द नहीं है, तो शुद्ध शब्द कौन सा नहीं है बताओ? स्वास्थ्य शुद्ध नहीं है, यहाँ पर क्या होगा? स्वास्थ्य, ठीक है, ये होगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 89, निम्नलिखित में शुद्ध शब्द नहीं है। शुद्ध शब्द कौन सा नहीं है? तो बाह, यहाँ पे वाह नहीं होगा, बाह्य होगा, ठीक है, वाह ऐसे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 90, इसमें अशुद्ध पूछा गया। देखो, कनिष्ठ है तो कनिष्ठ क्या होता है? कनिष्ठ होता है, क्या होता है? कनिष्ठ, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से सही विन्यास का शब्द है अध्ययन, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? अशुद्ध वर्तनी वाला उज्ज्वल, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जीवनों पर्यंत, तो जीवन पर्यंत ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें आपसे पूछा गया विस्तार, तो विस्तार ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आजीविका आंदोलन, तो आजीविका यहाँ पे है, आजीविका शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, कैसे लिखते हैं? आजीविका नहीं होता, आजीविका होता है, आजीविका नहीं होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें आकांक्षा, घनीभूत, उद्याचल, एकाधिकारी। देखो यहाँ पे एकाधिकारी होगा, इसमें अशुद्धि पूछा गया आपसे, तो एकाधिकारी होगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें सही विन्यास का शब्द है। सही विन्यास का कौन सा शब्द है बताओ? तो सही विन्यास का शब्द है यहाँ पर उपस्थित, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगला ऑप्शन देखते हैं, देखो विश्वास, तो विश्वास कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला ऑप्शन देखते हैं, अनुसरण, तो अनुसरण में कौन सा अनुसरण होगा? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला ऑप्शन देखते हैं, इसमें देखो अध्ययन में शुद्ध है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं रामायण, तो रामायण में कौन सा होगा? तो रामायण, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शुद्ध वर्तनी का चयन करें, तो शुद्ध वर्तनी का देखो इसमें कौन सा है? हस्तावलंबन, तो हस्तावलंबन होगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा? अभी दर्शनाभिलाषी, तो दर्शनाभिलाषी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा? अतिशयोक्ति, ऑप्शन नंबर
बी राइट आंसर है। तो 104 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब बचे हुए जो क्वेश्चन है उसे हम कल देखेंगे। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। तो वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।